हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है सच्ची खुशी। टिंकू की मम्मी बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कि टिंकू अपनी प्रिय दोस्त चिंकी से कटा कटा सा रहने लगा है। चिंकी उसे खेलने के लिए बुलाने आती तो कह देता, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। बहुत दिनों से यही सिलसिला चला आ रहा था। बेचारी चिंकी अपना सा मुंह लेकर अपने घर वापस लौट जाती। टिंकू और चिंकी अब पहले की तरह साथ साथ स्कूल भी नहीं जाते थे। चिंकी से बचने के लिए टिंकू समय से पहले ही अपनी साइकिल लेकर स्कूल की तरफ निकल जाता। यह सब देखकर चिंकी और टिंकू की मम्मी बहुत परेशान थी। उन दोनों ने टिंकू और चिंकी के दूसरे दोस्तों से इस बात का कारण जानना चाहा, तो पता चला कि वे दोनों क्लास में भी साथ साथ नहीं बैठते। लंच के समय भी अपना अपना लंच अकेले बैठकर खाते। दूसरे दोस्तों ने बताया कि टिंकू सबसे चिंकी की बुराई करता फिरता है। स्कूल में सबसे चिंकी के लिए कहता है, घमंडी कहीं की, क्लास में फर्स्ट आती है तो जाने अपने को क्या समझती है। यह पता लगते ही टिंकू की मम्मी को सारी बात समझ में आ गई। उन्हें याद आया कि पिछले साल जब स्कूल के वार्षिक उत्सव में चिंकी अपना अवार्ड लेने मंच पर गई थी, तब टिंकू कितना उदास था। बाकी बच्चों की तरह चिंकी को चीयर्स करने के लिए ताली भी नहीं बजा रहा था। ओह, तो ये बात है। टिंकू की मम्मी ने पुरानी घटनाओं को याद करके स्वयं से कहा। मम्मी ने सोचा, मुझे टिंकू को समझाना होगा। रात को जब टिंकू मुझसे कहानियां सुनता है, तब मैं मौका देखकर उससे सारी बात पूछूंगी। टिंकू, तुम आजकल चिंकी के साथ नहीं खेलते और स्कूल भी अकेले जाते हो। क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई है? रात को मम्मी ने फटाफट एक कहानी सुनाने के बाद पूछ ही लिया। चिंकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। टिंकू चिढ़कर बोला। मगर क्यों? मेरे ख्याल से तो वो बहुत अच्छी लड़की है। मम्मी, आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। एक नंबर की घमंडी लड़की है वो। वो कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। फर्स्ट आती है ना, बस उसी की शान दिखाती फिरती है सबको, और नहीं तो क्या। क्यों? उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या? बुद्धू नहीं हूं मैं, समझ सकता हूं सब कुछ। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और दूसरे बच्चों को भी उसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। फिर तुम्हें ही क्यों परेशानी है? टिंकू की मम्मी समझ गई कि परेशानी की जड़ क्या है। जब से चिंकी टिंकू के स्कूल में आई थी, वह अपनी क्लास में सेकंड आने लगा था और चिंकी फर्स्ट। वो समझती है कि मैं बुद्धू हूं। टिंकू थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया। ऐसा तुमने सोचा कैसे, जब तुम खुद कह रहे हो कि चिंकी ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा? मम्मी ने कठोर स्वर में कहा। टिंकू को कोई जवाब न सूझा, बस इधर उधर ताकता रहा। उसे चुप देखकर मम्मी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, हर इंसान के अपने अपने गुण होते हैं। उन्हें अपने गुणों को निखारने का काम करना चाहिए, दूसरों में दोष निकालने का नहीं। दूसरों से ईर्ष्या करने से खुद का भला नहीं होता। टिंकू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पंचतंत्र की कहानियों की किताब को उलट पुलट करता रहा। समझदार तो वह था ही, इसलिए शायद मम्मी की बात उसे थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ गई। दूसरे दिन से ही वह फिर से चिंकी के साथ खेलने लगा। स्कूल जाने के लिए वह खुद ही चिंकी के घर उसको बुलाने के लिए पहुंच जाता। फिर दोनों साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते। ऐसा करते करते पढ़ाई का यह साल भी खत्म हो गया। चिंकी फिर से क्लास में फर्स्ट आई और उसके लिए उसे वार्षिक समारोह में फिर से अवार्ड मिल रहा था। लेकिन इस बार एक फर्क था। टिंकू दूसरे बच्चों के साथ जोर जोर से तालियां बजाकर चिंकी को चीयर्स कर रहा था, किंतु उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। यह देखकर पास बैठी उसकी मम्मी ने उससे पूछ ही लिया, टिंकू, तुम चिंकी को चीयर्स करने के लिए तालियां बजा रहे हो, फिर ये आंसू किस लिए हैं? इस पर टिंकू मुस्कुराकर बोला, मम्मी, आप इतना भी नहीं समझती, ये तो खुशी के आंसू हैं, मेरी प्रिय मित्र चिंकी को अवार्ड मिलने की खुशी के। टिंकू अब दूसरों की खुशी में खुश होना सीख गया था। मंच पर अवार्ड लेकर खड़ी चिंकी ने अपना एक हाथ हवा में ऊपर की तरफ हिलाकर टिंकू की तरफ इशारा किया
और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी खुशी में तो खुश होना ही चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष ये सब हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना हमें हमेशा सफलता का रास्ता दिखाता है। ओके, बाय।